सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, कभी कभी हमारे मनों में यह भ्रम हो जाता है कि जो भी है सब हमारी वजह से है। जब हमारी आमदनी बढ़ जाती है या हम कोई अच्छे कार्य करने लगते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं, तो हमारे मन में एक भ्रम पलने लगता है। हमें यह समझ में आने लगता है कि जो भी कुछ है, जो भी दिख रहा है, यह सब हमारी वजह से ही हो रहा है। कभी कभी जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं तो वह श्रेय हम खुद को देते हैं, और जब हमारे जीवन में कोई बुरी घटनाएं घटित हो जाती हैं, उस घटना को का दोष या तो दूसरे को देते हैं या अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। जब हमारे जीवन में अच्छी चीजें होती हैं तो हमारे मन में एक अहम पैदा होने लगता है कि यह जो सारी चीजें हो रही हैं वह सारी चीजें हमने किया है या हमारी बदौलत ही हो रही हैं। मित्रों, इसी विषय को लेकर हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। शायद आप समझ जाएं कि जीवन में जो कुछ भी है उसमें और भी तमाम लोगों का सहयोग होता है। मित्रों, एक किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का आय प्रतिदिन का सिर्फ 5 रुपए था। वह व्यक्ति 5 रुपए में ही अपना जीवन यापन कर रहा था। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक कार्य करता था, परंतु उसका आय सिर्फ 5 रुपए ही होता था। 5 रुपए से ज्यादा आय वह चाहकर भी नहीं कर पाता था, परंतु वह 5 रुपए में ही अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहा था। एक बार प्रभु की असीम कृपा हुई और उसके गांव में एक संत आए। संत का आना उस गांव के लिए बड़ा ही सुखद था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याएं और अपने भविष्य के बारे में उस संत से बड़ी ही सरलता से जानने लगे थे। एक दिन इस व्यक्ति के भी मन में यह लालसा हुई कि क्यों ना हम भी संत के पास चलें और पूछें कि हमारे जीवन में सिर्फ 5 रुपए ही हैं कि हम आगे भी कुछ करेंगे। क्या हमारे भाग्य में सिर्फ 5 रुपए ही हैं? यह प्रश्न लेकर वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा। संत के सामने बड़ा मायूस होकर यह व्यक्ति अपना प्रश्न रखता है कि क्या हमारे जीवन में सिर्फ 5 रुपए ही हैं कि हम आगे भी कुछ कर पाएंगे। महात्मा जी बड़ी ही विचार करने के बाद कहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ 5 रुपए ही है। महात्मा जी कहते हैं कि आपके भाग्य में सिर्फ 5 रुपए ही हैं। आपके भाग्य में 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। व्यक्ति अपने घर को वापस चला आता है और फिर अपने कार्य में लग जाता है। उसी 5 रुपए से वो अपना जीवन यापन पुनः प्रारंभ कर देता है। एक दिन अचानक उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ और वह 5 रुपए की जगह 10 रुपए कमाने लगा। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी हमें यह बताए थे कि आपके भाग्य में सिर्फ 5 रुपए ही हैं, परंतु हम आज तो 10 रुपए कमा लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह पुनः महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप तो हमें यह बताए थे कि हमारे भाग्य में सिर्फ 5 रुपए ही है, परंतु आज तो हम 10 रुपए कमाए हैं और पिछले 1 सप्ताह से 10 रुपए ही कमा रहे हैं। महात्मा जी याचक के प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए उससे सवाल करते हैं कि यह बताओ कि क्या तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है? व्यक्ति कहता है, जी श्रीमान, हमारा कहीं पे विवाह सुनिश्चित हुआ है और अगले महीने विवाह होने वाला है। महात्मा जी कहे कि यही कारण है कि जो यह 5 रुपए आप ज्यादा कमाना प्रारंभ किए हैं, यह आपके नहीं, आपकी पत्नी के भाग्य का हिस्सा है, जिसका आय आपसे जुड़ा और आप 5 रुपए अधिक कमाने लगे। आप जाइए और अपने विवाह की तैयारी कीजिए, क्योंकि वह 5 रुपए आपके विवाह के लिए हैं, विवाह की तैयारियों के लिए हैं, जो आपके पत्नी के भाग्य का है। और व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर को आया और 10 रुपए में अपना हर कार्य को संभालने लगा। शादी विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद व्यक्ति का आय बढ़कर 20 रुपए हो गया। उस व्यक्ति को फिर इस बात का आश्चर्य हुआ कि जो हम 5 रुपए से 10 रुपए कमाने लगे थे, तो महात्मा जी यह बताए थे कि यह 5 रुपए आपकी पत्नी का भाग्य का है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, परंतु यह 10 रुपए कहां से आया? यह प्रश्न लेकर पुनः वह महात्मा जी के पास पहुंचा।
महात्मा जी फिर उस व्यक्ति से यही प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है? वह व्यक्ति बोला कि नहीं, हम और हमारी पत्नी दो ही लोग हमारे परिवार में हैं, हमारे जीवन में कोई भी दूसरा परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ परिवर्तन यह हुआ है कि हम 20 रुपए कमाने लगे हैं, यानी 10 रुपया आय हमारा ज्यादा हो गया है। महात्मा जी कहे नहीं, तुम पुनः घर जाओ और अपनी पत्नी से पूछो कि क्या जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है। व्यक्ति घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ समय बाद हमारे घर में एक सुंदर संतान का जन्म होने वाला है। तो यह व्यक्ति यह बात समझ जाता है कि यह 10 रुपए का आय जो हमारा बढ़ा है वो हमारे आने वाले बच्चे के भाग्य से बढ़ा है। मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीख प्राप्त होता है कि हमें कभी भी यह मैं की भावना नहीं रखनी चाहिए कि जो भी है सो मेरी वजह से है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे अच्छे कार्य हो जाते हैं जिसका विचार भी हमारे मन में नहीं आया होता है। मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसे व्यक्तियों की वजह से होता है जिन पर हमारा संदेह भी नहीं जाता। हम यदि 10 रुपए कमाते हैं और हमारा परिवार है तो परिवार के हो सकता है हम परिवार के आदर्श सदस्यों का पालन पोषण कर रहे हैं तो उनके भाग्य से यह आय में वृद्धि हुई है। हमें मैं का त्याग करके परमात्मा जो भी देता है उसे प्रेम से, भाव से ग्रहण करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो जय माता दी मित्रों, कभी भी मन में मैं की भावना न बनने दें, क्योंकि यह मैं की भावना खुद को ही नष्ट करता है। इसे त्यागें और जो कुछ आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है उसे परमात्मा का कृपा समझकर ग्रहण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाकर रखें। जय